हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 हिंदी अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 11 पढ़कों की सूझ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपको 1 से लेके 5 तक सारे वर्कबुक मिल जाएंगे। आप अमेज़ॉन से ईजिली खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़कों की सूझ। पाठ आधारित प्रश्न, यानी कि जो आपने चैप्टर में पढ़ा है उसी पे आधारित प्रश्न है, तो उसे सॉल्व करना है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। निम्न में से पढ़कों की विशेषता कौन सी है? तो कौन सी विशेषता है उसकी? बुद्धू, तेज, मंद बुद्धि या होशियार। तो कौन सी उसकी विशेषता है? तो वो तेज था। ठीक है, तो तेज में हम टिक लगाएंगे। पढ़कू क्या पढ़ते थे? तर्कशास्त्र या फिर अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र या फिर विज्ञान। क्या पढ़ते थे? तर्कशास्त्र। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। पढ़कू मालिक के बारे में सोचते रहे कि वह गजब है, लड़ाकू है, पढ़ाकू है या अकड़ू है। तो वो गजब है। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। बैल की गर्दन में क्या बंधी हुई थी? घंटी, घड़ी, रस्सी या कुछ नहीं। तो घंटी बंधी थी, टिक लगा देंगे। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। पढ़क्कू हमेशा नई नई बातें गढ़ते थे। तो सही है, टिक लगाएंगे। जब तक बैल की घंटी बजती रहती थी मालिक निश्चिंत रहता था। सही। पढ़क्कू की बातें सुनकर मालिक उससे प्रभावित हो जाता है। गलत। बैल ने तर्कशास्त्र पढ़ रखा था। गलत। इस तरह से बना लेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए ये पंक्ति आपको पढ़ना है और जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर देना है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुड़ करता है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन है कि पढ़क्कू के अनुसार मालिक ने बैल को क्या सिखा रखा था? क्या सिखा रखा था? तो ढब। ठीक है, ढब मीन्स क्या होता है? तरीका। तो देखिए यहाँ पर जैसे है कि कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। वो बहुत दिनों तक सोचता रहा कि मालिक बहुत ही गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है, यानी कि उसने अपने बैल को कोई तरीका सिखा रखा है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे? यानी कि तुम बिना देखे हुए ये भेद कैसे जान लेते हो? कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुड़ करता है। तो ये कोल्हू का बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, क्या करता है, ये कैसे घूमता है, खड़ा रहता है या पागुड़ करता है, ये सारे चीज़ तुम कैसे जान लेते हो? ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है दूसरा कि पढ़क्कू ने मालिक से क्या पूछा? तो बिना देखे तुम कैसे भेद जान लेते हो, यही पूछा था। पागुड़ शब्द का अर्थ बताइए। तो पागुड़ का अर्थ होता है जुगाली। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं कि वो जुगाली करते हैं, यानी कि जैसे अगर वो बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं वो अपना मुंह चलाते रहते हैं। ठीक है, तो उसे ही कहते हैं जुगाली करना। ठीक है, उसके बाद है कोल्हू का बैल, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है। पहले हम ये जानेंगे कि कोल्हू का बैल का अर्थ क्या होता है। तो कठिन परिश्रम करने वाला। ठीक है। सुधीर अपने परिवार का पेट पालने के लिए कोल्हू के बैल की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पढ़क्कू जहाँ कोई बात न होती वहाँ भी क्या करते थे? तो वो एक नई बात गढ़ते थे। ठीक है, जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहीं पर वो नई बात गढ़ते थे। एक रोज फिक्र में कौन पड़ गया? तो एक रोज फिक्र में कौन पड़ गया? पढ़क्कू। जब बैल के गले में बंधी घंटी नहीं बजती थी तब मालिक क्या करता था? तो दौड़कर पूंछ पकड़ लेता था। मालिक ने पढ़क्कू को कहाँ पर ज्ञान फैलाने के लिए कहा? तो जहाँ से उसने यह ज्ञान सीखा था। ठीक है,
यानी कि जहाँ से उसने यह ज्ञान सीखा था तो मालिक ने उसे वहीं पे जाके फैलाने के लिए कहा। ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न। पढ़क्कू क्या बात नहीं समझ पाया? क्या नहीं समझ पाया? तो वो समझ नहीं पाया कि बैल कोल्हू में कैसे घूमता है। ठीक है। बैल के गर्दन में घंटी बांधने का क्या कारण था? तो घंटी बांधने से उसे फिक्र नहीं रहती थी। पढ़क्कू ने मालिक को बेवकूफ़ क्यों कहा? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन बैल खड़ा खड़ा ही गर्दन हिलाता रह जाए और तुम समझोगे कि बैल चल रहा है। ठीक है। तो इस कारण से वो मालिक को बेवकूफ़ कहा। ठीक है। उसने मालिक को बेवकूफ़ कहा, वो ऐसा सोचा, इसीलिए। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मालिक कैसे जान लेता है कि बैल घूम रहा है या नहीं? क्योंकि मालिक बैल के गले में घंटी बांध कर रखता है और जब घंटी नहीं बजती है तब वो जाकर बैल के पूंछ पकड़ता है। तो घंटी बजने की आवाज़ से उसे पता लग जाता है, ठीक है, कि बैल चल रहा है या घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो घंटी के टन टन की आवाज़ से उसे पता लग जाता है। मालिक ने पढ़क्कू के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? तो मालिक ने कहा, पढ़क्कू जाओ और जहाँ से तुमने यह ज्ञान सीखा है वहीं इसे फैलाओ। बताइए कि पढ़क्कू कैसा है, उसकी दो विशेषताएं लिखिए। अब पढ़क्कू के बारे में आपको बताना है दो विशेषता। तो पढ़क्कू तर्कशास्त्र पढ़ते थे तथा तेज थे। जहाँ कोई भी बात नहीं होती थी वहाँ भी नई बात गढ़ लेते थे, ये उसकी विशेषता थी। ठीक है। भाषा आधारित प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य बनाइए। अब इसका आपको वाक्य बनाना है। तो फिक्र, फिक्र का क्या वाक्य बनाएंगे? मोदी जी को देश की फिक्र लगी रहती है। या आपको अपने मन से कोई वाक्य बनाना है तो आप दूसरा भी वाक्य बना सकते हैं। गजब का, तो उसने बहुत ही गजब की बात कही। ढब, ढब मीन्स तरीका होता है, तो उसे चलने का ढब नहीं पता। पागुड़, रास्ते में एक नील गाय बैठकर पागुड़ कर रही थी। उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ अक्षर जाल में खोजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको इसके जो शब्द हैं उसे आपको अक्षर जाल में, यहाँ पर जाल ये लगा हुआ है, इसमें आपको खोजना है। ठीक है। गढ़ना, गढ़ना हुआ, बनाना। ठीक है। उसके बाद है फिक्र, फिक्र करना। उसके बाद है आपका गजब, मंतिक, पागुड़। तो पागुड़ का क्या होता है? जुगाली। ठीक है। गजब का क्या होता है? कमाल। इसका आपको अर्थ निकालना है। ठीक है। कमाल हुआ। उसके बाद गढ़ना का क्या होगा? बनाना। उसके बाद है फिक्र, फिक्र का क्या होगा? परवाह करना। ठीक है। उसके बाद है मंतिक, मंतिक का अर्थ हुआ तर्कशास्त्र। तो इस तरीके से आपको ये बना लेना है। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। बहुत अधिक पढ़ने वाला, जो बहुत अधिक पढ़ता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़क्कू। आपने ऐसे भी सुना होगा कि घर में भी कि बहुत पढ़क्कू है, बहुत पढ़ाकू है, इस तरह से बोलते हैं। भगवान को मानने वाला, जो भगवान को मानते हैं उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। कभी ना मरने वाला, जो कभी भी नहीं मरता है, वो क्या होता है? अमर। कभी बूढ़ा ना होने वाला, जो कभी बूढ़ा नहीं होता है, वो होता है अजर। ठीक है। उसके बाद है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें अनुस्वार और चंद्र बिंदु लगाना छूट गया है। उचित स्थान पर उनका प्रयोग कर शब्दों को पुनः लिखिए। तो इसमें देखिए, जैसे कि अनुस्वार या चंद्र बिंदु छूट गया है तो आपको सही करके लिखना है। इसमें हम इसमें इस तरह से लिखते हैं। इसमें देखिए कि क्या छूटा है? आपका अनुस्वार छूट गया है। अनुस्वार कहाँ पे छूटा है? मे के ऊपर। ठीक है। मौ में ए कार है, वहाँ पर अनुस्वार होना चाहिए, तो छूटा हुआ है तो आप इधर सही करके लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है पूछ, तो पूछ में चंद्र बिंदु छूटा है, पौ के ऊपर होगा तो यहाँ पर लिखेंगे। मंतिक, मौ में अनुस्वर छूटा है। घंटी में घौ में अनुस्वर छूटा। बूंद में बौ में अनुस्वर छूटा है। सांझ में चंद्र बिंदु छूटा है सा के ऊपर। उसके बाद है हसा, हसा में हौ के ऊपर चंद्र बिंदु छूटा है और यहाँ में हा के ऊपर चंद्र बिंदु छूटा है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे सही करके लिखना है। पाठ के आसपास,
बैल से लिए जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बैल से जो सब काम लिए जाते हैं उसका वर्णन करना है। तो बैल से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि बैल से लिया जाता है। तो आपको लिखना है, जैसे आप किसान बैल का उपयोग खेतों की जुताई में मदद करने के लिए करते हैं। वे बैलों के कंधों पर हल चलाते हैं और बैल उन्हें पूरे खेतों में खींचते हैं। यानी कि हल चलाने का काम करते हैं, खेत को जो है ना, खेत जुताई में काम आता है बैल। और बैल का उपयोग बैलगाड़ी के रूप में भी किया जाता है, जिससे हम जिससे हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि बैल का अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव होते हैं जिसमें कि बैल का उपयोग होता है। जैसे एक जगह से दूसरे जगह अगर ले जाया जाता है तो बैल के पीछे में गाड़ी लगा देते हैं लकड़ी वाला, और उसके ऊपर सामान सब हम लोग ले जाते हैं, या आदमी भी बैठ के एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। और खेतों के लिए तो उपयोग होता है, अभी भी बहुत जगह होता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे काम होते हैं तो बैल से लिया जाता है। तो और क्या क्या काम होते हैं जो कि बैल करते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, उसके बाद है जुगाली करने वाले 5 पशुओं के नाम लिखिए। अब देखिए जो जुगाली करते हैं, जुगाली करना क्या होता है, जैसे कि वो अपना खाना पचाते हैं। उनका खाना पचाने का अलग तरीका होता है। जैसे गाय है, बकरी है, ऊँट, भैंस, जिराफ, तो ये सारे जो जानवर होते हैं ये जुगाली करके अपना खाना पचाते हैं। जैसे वो खाना तो खा लेते हैं घास, उसके बाद वो मुंह को जो है ना चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि गाय को कभी भी वो ऐसे बैठी नहीं रहती, वो हमेशा अपना मुंह चलाती रहती है, यानी कि वो जुगाली कर रही है, अपना खाना पचा रही है। ठीक है, तो ये आपको नाम लिखना है ये 5 जानवरों का जो कि जुगाली करते हैं। तो इस तरह से आपका ये वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।